वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर कॉमर्स में आता है ये टॉपिक, और बीकॉम पार्ट 2 में भी इसका न्यूमेरिकल आता है, इसलिए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट्स के भी सिलेबस में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस में ये टॉपिक होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि शेयर्स क्या होते हैं। बेसिकली जब भी कोई कंपनी अपना बिज़नेस शुरू करती है तो उसको कैपिटल चाहिए होता है। ऑब्वियसली किसी भी बिज़नेस को कैपिटल चाहिए होता है, लेकिन कंपनी जो है वो कैपिटल किस तरीके से बिज़नेस में लाती है, वो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। जब वो पब्लिक को शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक शेयर होल्डर्स बन जाती है, यानी कंपनी की ओनर बन जाती है, और कंपनी के पास पैसा आ जाता है, वही पैसा कंपनी इन्वेस्ट करती है, और जब भी उसको प्रॉफिट होता है कंपनी को, तो वो शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन पे कर देती है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। तो कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनकी जो मार्केट होती है, जहाँ पर शेयर्स ट्रेड होते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज कहलाती है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में इशू नहीं करती, बल्कि वो बैंक्स के थ्रू इशू करती है, जिन्हें अंडर राइटर्स कहते हैं। जैसे कंपनी जो न्यूज़पेपर में एड्स देगी, या फिर वो मैगज़ीन के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी पब्लिक को कि मैं अपने शेयर्स ऑफ़र कर रही हूँ आपको, तो आप अपने एप्लीकेशन के साथ, अमाउंट के साथ एप्लीकेशन जमा करवाएं जितने भी आपको शेयर्स चाहिए। तो पब्लिक क्या करती है, जितने शेयर्स चाहिए होते हैं उस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म में उतने शेयर्स मेंशन करके उसकी जो अमाउंट बनती है वो बैंक में पे कर देती है, और इस तरीके से कंपनी के पास जब एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो कंपनी अलॉट करती है शेयर्स। इस प्रोसेस को IPO कहते हैं, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब शेयर्स इशू हो जाते हैं पब्लिक को, तो पब्लिक आपस में ट्रेड करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। यानी अगर मेरे पास ऑलरेडी किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी दूसरे बंदे को बेच सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो। कंपनीज़ भी दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनीज़ एंड पब्लिक कंपनीज़। हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनीज़ की। पब्लिक कंपनीज़ वो होती है जिसमें पब्लिक का पैसा लगा होता है, और पब्लिक का पैसा शेयर्स के थ्रू लगा हुआ होता है। अगर कंपनी शेयर्स के थ्रू अपना कैपिटल जो है वो नहीं बनाना चाहती, कैपिटल नहीं हासिल करना चाहती, तो वो डिबेंचर्स इशू करती है, जो कि एक तरह की लायबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये कई सालों के लिए होती है, यानी 5 साल, 10 साल, 8 साल के लिए पब्लिक से पैसा ले लिया जाता है, पब्लिक को इंटरेस्ट पे किया जाता है उस पर, जिस तरह हम बैंक से लोन लेते हैं और बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। और एक टाइम पीरियड जब गुजर जाता है, जिस टाइम पीरियड का वो डिबेंचर होता है, तो कंपनी पब्लिक को वो पैसे वापस कर देती है। अभी हम शेयर्स की तरफ आते हैं। शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। याद रखिएगा कि कंपनी हमेशा ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करती है, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता, डिविडेंड कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स होता है, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किए जाते, बल्कि प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं, कंपनी को बनाने वाले होते हैं, वही अपने पास रखते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स का एक बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपको वोटिंग राइट्स होते हैं। कंपनी जब भी साल में एक दफ़ा एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करती है, जिसमें रिजोल्यूशंस प्रेजेंट की जाती है और उस पर वोटिंग होती है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट देते हैं। तो पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट का, यानी अगर आपके पास 1 शेयर है तो आप 1 वोट दे सकते हैं। तो ज़्यादा शेयर्स तो ज़्यादा वोट। तो जिस रेजोल्यूशन पे 51% शेयर होल्डर्स एग्री हों, यानी 51% शेयर 51% वोटिंग हो जिसके हक में, वही रेजोल्यूशन को फिर पास किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसीलिए और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होते, इसीलिए भी ऑर्डिनरी शेयर्स ज़्यादा जो है वो ट्रेड किए जाते हैं या ट्रेडेबल होते हैं। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स ट्रेडेबल इसलिए नहीं होते कि कंपनी एक तो इशू नहीं करती, दूसरा की कंपनी के वो जो प्रोमोटर्स होते हैं उन्हीं के पास होते हैं, और पब्लिक के पास वो नहीं होते। और पब्लिक के पास वोटिंग राइट होता है, जिनके पास शेयर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं हमारे। तो अब कंपनी किस तरीके से शेयर्स ऑफ़र करती है। देखिए, कंपनी पाकिस्तान में शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शेयर की एक वैल्यू मुकर्रर की हुई है किसी भी कंपनी की, वो 10 रुपये मुकर्रर की हुई है। यानी कोई भी शेयर अगर आप ख़रीदेंगे तो 10 रुपये उसकी पार वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी, ठीक है। तो पार वैल्यू का मतलब है कि जो उसकी वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है। मार्केट में वो कितने का भी बिक सकता है, 100 रुपये का बिक सकता है, 1000 रुपये का बिक सकता है, 5 रुपये का बिक सकता है, लेकिन
जो इसकी जो वैल्यू है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है ना, तमाम शेयर्स की, वो 10 रुपये है। कंपनी जब शेयर्स ऑफर करती है वो पार वैल्यू पे भी कर सकती है, पार वैल्यू से ज़्यादा पे भी कर सकती है, जिसे प्रीमियम कहते हैं, और पार वैल्यू से कम पर भी ऑफ़र कर सकती है, जिसको डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं। आज का जो हमारा केस होगा वो बेसिकली पार वैल्यू का केस होगा। हम इसमें ये समझेंगे कि पार वैल्यू पे अगर कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है तो उसकी जर्नल में एंट्रीज कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा जो न्यूमेरिकल आता है पेपर में वो जर्नल का आता है। तो जर्नल के न्यूमेरिकल्स आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने एक सवाल बनाया है पार वैल्यू का, जो हमारा केस 1 है, बेसिकली इसको हम केस 1 कहेंगे। केस 1 ये है, अ कंपनी ऑफर्ड 1000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज़ 10 ईच। कंपनी ने 1000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, जो 10 रुपये का, उसकी पार वैल्यू 10 रुपये है और 10 रुपये का ही कंपनी ऑफर कर रही है। द बैंक रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर्स। बैंक ने भी 1000 शेयर्स की ही एप्लीकेशन रिसीव की, यानी जो सब्सक्रिप्शन हो रही है वो उतने ही शेयर्स की हो रही है जितने शेयर्स ऑफर हुए हैं। द कंपनी अलॉटेड द ऑफर्ड शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स। कंपनी ने जो भी शेयर्स ऑफर किए थे, यानी 1000, ठीक है, वो एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिए। तो इसमें 3 स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं। पहले कंपनी शेयर्स ऑफर करती है, फिर एप्लीकेशन रिसीव होती है, फिर कंपनी अलॉट करती है शेयर्स। तो हमने इसकी जर्नल में एंट्री करनी है। ये केस 1 है हमारा। केस 1 का मतलब ये है कि पार वैल्यू पे जो सब्सक्रिप्शन हो रही है वो इक्वल टू ऑफर्ड शेयर्स हो रही है, ठीक है ना। तो हम जब इसका जर्नल करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, आप सब जानते हैं जर्नल हम कैसे बनाते हैं। मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, हमें एंट्री समझनी है बेसिकली, ठीक है। जर्नल, ये हमारी डेट आ गई, ये हमारा पर्टिकुलर आ गया, पोस्ट रेफरेंस आ गया, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले ऑफर्ड है। ऑफर्ड की कोई एंट्री नहीं होती, बिकॉज ऑफर्ड इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। In accounting, we have to record the financial transaction. If something is not a financial transaction, it is just the information or the activity which is not financial activity, so it is not to be recorded. So offered share is basically it is the activity to encourage the public, to inform the public to buy our shares. तो ये हमारी एंट्री नहीं होगी। सबसे पहली एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन रिसीव करने की, क्योंकि बैंक में एप्लीकेशंस आई हैं तो पैसों के साथ आई होंगी। एक शेयर 10 रुपये का है, जो जितने शेयर्स ले रहा होगा उसने 10 रुपये के हिसाब से उतने ही पैसे दिए होंगे। बैंक हमारा अंडर राइटर है, हमारा एजेंट है, क्योंकि हम पूरे पाकिस्तान में हम शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, तो हमारी कंपनी तो किसी एक जगह पे लोकेटेड होगी ना। तो पूरे पाकिस्तान के लिए हमने बैंक से खिदमत ली है कि भाई आप इस फलां बैंक की ब्रांचेस में हमारा एप्लीकेशंस जमा करवाएं। तो बैंक हमें हमारा एक अकाउंट ओपन हुआ होता है जिसमें सारे पैसे बैंक हमारे क्या कर देता है, वो अपने पास क्रेडिट कर देता है। तो हम अपने पास तो डेबिट करेंगे, हमारे बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो पहली एंट्री जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक डेबिट होगा। 1000 शेयर्स के लिए 10 रुपये आए हैं हमारे पास, तो ये बन गया 10,000, ठीक है ना। 10,000 हमारे बैंक में पैसे आ गए। किसके अगेंस्ट आ गए, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन के अगेंस्ट। तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, 10,000 से क्रेडिट करेंगे। इसकी नरेशन क्या होगी, सिंपल है, टू रिकॉर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव। नरेशन मैं नहीं लिखवा रहा, नरेशन तो आप खुद भी लिख सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। जो हमने एंट्री की है वो किस चीज़ की है, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव करने की है। तो इसकी नरेशन होगी टू रिकॉर्ड ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद अलॉटमेंट की एंट्री करनी है, तो बहुत सिंपल है, चूँकि हमने जितने एप्लीकेशन आई हैं उतनी ही अलॉटमेंट कर रहे हैं, यानी 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और 1000 शेयर्स ही अलॉट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम इसको क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन को डेबिट करके क्लोज करेंगे, ठीक है। यानी ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। अब हम कितने से करेंगे, 10,000 से करेंगे। किसके अगेंस्ट करेंगे,
क्योंकि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, जब भी हम शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी का कैपिटल डेवलप होता है, तो कैपिटल जब डेवलप होता है तो क्रेडिट होता है। अब ये कैपिटल शेयर्स के थ्रू डेवलप हुआ है तो ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल होगा क्रेडिट, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल होगा 10,000 से क्रेडिट। ये देखें पहली एंट्री क्या की, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, जो कि एप्लीकेशन रिसीव करने की एंट्री है। उसके बाद हमने क्या किया, वही एप्लीकेशन उठा के डेबिट कर दी, और चूँकि हमने सारे शेयर्स इशू कर दिए 1000 के 1000, जिसकी वैल्यू 10,000 बनती है, ठीक है, वो हो गई क्रेडिट। यहाँ पर एक बात मेरी याद रखिएगा, कैपिटल को हमेशा पार वैल्यू से करते हैं क्रेडिट, यानी 10 रुपये का शेयर है तो जितने शेयर इशू कर रहे हैं वो 10 रुपये के हिसाब से हमने किए हैं। एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि 10 के हिसाब से ही रिकॉर्ड हुई हो, चूँकि ये पार वैल्यू वाला केस है, यानी 10 रुपये वाला शेयर हम 10 का ही दे रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन की अमाउंट और कैपिटल की अमाउंट सेम है। अगर हम 10 रुपये से ऊपर का ऑफ़र करें या 10 रुपये से कम का ऑफ़र करें तो एप्लीकेशन को उसी अमाउंट से हम रिकॉर्ड करेंगे। अब ये कैसे करेंगे, ये केस 2 है हमारा। अब हम चलते हैं केस 2 की तरफ, यानी सब्सक्रिप्शन सेम होगी, सब्सक्रिप्शन 1000 की होगी, लेकिन हमने ऑफ़र कितने का किया, 10 वाला शेयर हमने प्रीमियम पे किया है। प्रीमियम का मतलब है कि ज़्यादा वैल्यू पे किया है। कंपनी ने 10 वाला शेयर सपोज कर लो कि 12 रुपये का ऑफ़र किया है, तो ये हमारा केस 2 हो जाएगा। मैं इसको केस 2 बना रहा हूँ, सिर्फ मैं थोड़ा सा एक इसमें चेंजेस कर रहा हूँ कि ये जो 10 रुपये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको मैं कर रहा हूँ 12, तो ये हमारा केस 2 हो गया। बाकी सब चीज़ें सेम है, 1000 शेयर ऑफ़र कर रहे हैं, 1000 ही सब्सक्राइब हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये का हमने क्या किया है, ऑफ़र किया है। पहली एंट्री यही होगी रिसीव करने की, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, लेकिन अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे 12 रुपये से। तो एंट्री आपने यही बनानी है केस 2 की, ये केस 2 का जर्नल है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, 10,000 शेयर्स की 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है ना, लेकिन साथ में 12 रुपये लग के आ रहे हैं। जिस बंदे को भी शेयर चाहिए वो 12 रुपये जमा करवा रहे पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन के साथ। तो 10,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई है 12 रुपये के हिसाब से, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इट विल बी 12,000, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास केस है, सेकंड जो हमारे पास एंट्री है वो अलॉटमेंट की एंट्री है। अलॉटमेंट जब हम करेंगे तब भी एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी अलॉटमेंट करेंगे तो जो एप्लीकेशन रिसीव की होंगी उन्हीं एप्लीकेशंस को हम क्या करेंगे, क्लोज़ करेंगे, क्योंकि हम अलॉटमेंट कर रहे हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन की एंट्री क्लोज़ करने की यही होगी सेकंड वाली। ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट होगा, ठीक है, लेकिन डेबिट 12,000 रुपये से होगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन के अगेंस्ट हमारे पास कितने रुपए आए हैं, 12,000 रुपये आए हैं, ठीक है ना। हम अलॉटमेंट कितने शेयर्स की कर रहे हैं, 1000 शेयर्स की कर रहे हैं, जिनकी कीमत 12 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये बनती है, इसलिए 12,000 से ही ये एप्लीकेशन होगा डेबिट। अब जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया कि पार वैल्यू से रिकॉर्ड करते हैं, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो शेयर्स या डिस्काउंट पे करो, ठीक है ना। तो 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 से नहीं करेंगे कैपिटल के लिए। ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 10,000 से, यानी ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन तो 12,000 से डेबिट होगी, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल 10,000 से क्रेडिट होगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल जब भी रिकॉर्ड होता है पार वैल्यू से, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो 10 रुपये है। तो हमारे जो लॉज हैं वो ये बताते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं अकाउंटिंग के, IFRS या IAS, वो ये बताता है कि जब भी आप कैपिटल को, इक्विटी को रिकॉर्ड करोगे तो उसकी पार वैल्यू से रिकॉर्ड करोगे, प्रीमियम को अलग से रिकॉर्ड करोगे। अब यहाँ पे हमें प्रीमियम हो रहा है 2 रुपये का, ठीक है ना। प्रीमियम भी हमारी ऑनर्स इक्विटी का पार्ट होता है, कैपिटल भी ऑनर्स इक्विटी है, प्रीमियम भी ऑनर्स इक्विटी है, ठीक है ना, लेकिन अलग अलग रिकॉर्ड किया जाता है। तो ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम हो जाएगा साथ में क्रेडिट।
ऑर्डिनरी शेयर्स प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है ना, कितने से, अब इनका डिफरेंस है 2000 रुपये का, और वैसे भी अगर आप देखें तो 1000 शेयर्स पे 2 रुपये का प्रीमियम आपको हुआ है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इट विल बी 2000, यूँ करके भी देख सकते हो। और एंट्री का डिफरेंस जो होगा, डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस जो होगा वो करके भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा केस 2 था जिसमें सब्सक्रिप्शन तो उतनी ही हो रही है लेकिन प्रीमियम पे हो रही है, ठीक है ना। और हमने पहली एंट्री में क्या किया, पैसे रिसीव किए बैंक डेबिट 12 रुपये के हिसाब से 12,000 और एप्लीकेशन कर दी क्रेडिट केस। उसके बाद क्या हुआ, हमने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए, तो जो एप्लीकेशन 12,000 रुपये की रिसीव की थी उसके अगेंस्ट वो हमने क्लोज़ किया, उसके अगेंस्ट 1000 शेयर्स दे रहे हैं, लेकिन चूँकि शेयर की पार वैल्यू 10 रुपये है तो कैपिटल तो हम 10,000 का दे रहे हैं, लेकिन चूँकि हमने 2 रुपये ज़्यादा चार्ज किया है तो उसको प्रीमियम के नाम से 2000 का अलग से रिकॉर्ड कर दिया। तो ये हमारा केस 2 था प्रीमियम वाला। अब हम इसके तीसरे केस पे चलते हैं, ठीक है। तीसरा केस जो होगा वो डिस्काउंट वाला केस होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 12 रुपये को मिटा रहा हूँ और ये हमारा केस 3 हो गया। अब मैं इसको 10 से कम में ले रहा हूँ, सही है, तो मैं इसको 8 रुपये का ले लेता हूँ, यानी 10 वाला शेयर कितने का ऑफ़र हो रहा है, 8 रुपये का ऑफ़र हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम इसको जहाँ जहाँ पर हमें चेंजेस करनी है वहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। देखिए पहली एंट्री तो वैसे ही रहेगी हमारी, बैंक डेबिट ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट, क्योंकि पैसे जब भी रिसीव करोगे आप तब भी हमेशा यही एंट्री करोगे चाहे कोई सा भी केस हो, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस होगा, यानी आपको अब आपको 1000 रुपये, आपको 1000 शेयर्स पे 8 रुपये के हिसाब से पैसे रिसीव हुए हैं। इस केस में बैंक में आपके पैसे, क्योंकि आप 10 वाला शेयर 8 का ऑफ़र कर रहे हो तो 8 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स के लिए 80,000 रुपये कलेक्ट किए हैं आपने, तो 80,000 रुपये से ये एंट्री होगी। इसमें कोई प्रीमियम या डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा अभी, क्योंकि वो तब रिकॉर्ड होता है जब हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, बैंक को डेबिट कर दें और एप्लीकेशन को, ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को क्रेडिट करना है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 80,000 रुपये, 80,000 सॉरी 8,000, माई मिस्टेक, इट इज़ नॉट 80,000, इट इज़ 8,000। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 8,000, ठीक है ना। तो इससे हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब शेयर्स अलॉट करने हैं, तो इसी ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को अगेन सिमिलरली क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, 80,000 8,000 से करेंगे, ठीक है ना, 8,000 से करेंगे। अब इसमें हमें डिस्काउंट हो रहा है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट हमारी ऑनर इक्विटी में नेगेटिव होती है, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब ये है कि आपने अपने कैपिटल से कम पैसे रिसीव किए हैं, तो ये एक तरह का लॉस होता है, ठीक है ना, जो कि आप बेयर करते हो। तो वो जो लॉस होता है, लॉस नेगेटिव होता है ऑनर इक्विटी में हमेशा, लेकिन मेंशन करना ज़रूरी होता है उसको, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी शेयर्स डिस्काउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑर्डिनरी शेयर्स डिस्काउंट डेबिट कर दिया। अब डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करें, 2 रुपये का डिस्काउंट है और 1000 शेयर्स पे हमने दिए है, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो इट विल बी 2000। और शेयर्स इशू कर रहे हैं पार वैल्यू से ही रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल जैसे तीनों केसेस में मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से रिकॉर्ड होगा, चाहे डिस्काउंट हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे पार वैल्यू पे आप कर रहे हैं। तो 1000 इंटू 10, तो ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन तो वैसे ही होगी कि टू रिकॉर्ड इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन डिस्काउंट, पिछले वाले केस में इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन प्रीमियम, ठीक है, एट प्रीमियम, और जो उससे पहला वाला केस था इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स एट पार। अब इस केस में क्या किया, सबसे पहले हमने बैंक हमने जो पैसे रिसीव किए थे वो हमने रिकॉर्ड किए बैंक डेबिट
शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट 8 रुपये के हिसाब से कैलकुलेशन की हमने, 1000 मल्टीप्लाई बाई 8, 8000। वही एप्लीकेशन हमने पूरी की पूरी अलॉट कर दी उनके शेयर्स हमने, ठीक है ना। तो 8000 से ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट, ठीक है। चूँकि डिस्काउंट हुआ है हमें 2 रुपये का, हमने डिस्काउंट दिया 2 रुपये का शेयर्स पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, 2000 का डिस्काउंट हो गया। और शेयर्स हम पूरे 1000 दे रहे हैं, पार वैल्यू उसकी 10 रुपये है, तो उसी हिसाब से हमने इसको किया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाई 10, 10,000 हो गया। ये हमारे 3 केस थे, ये तीनों केस इक्वल सब्सक्रिप्शन वाले केस थे, यानी आपने 1000 ऑफ़र किए, 1000 ही आपने क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अंडर सब्सक्रिप्शन वाले करेंगे, यानी अगर हमारे पास कम शेयर्स रिसीव हों, एप्लीकेशन रिसीव हों, यानी अगर 1000 शेयर्स मैंने ऑफ़र किए हैं लेकिन पब्लिक 8000 रुपये जमा करे, 800 रुपये शेयर्स के हिसाब से, यानी 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे। 1000 शेयर्स मैंने ऑफ़र किए हैं और 800 शेयर्स के लिए कंपनी जो पब्लिक है वो एप्लीकेशन दे, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन है बेसिकली। तो उसी में हम तीन केसेस उसके करेंगे, यानी पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।